पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से आकाशवाणी के श्रोता भक्ति रस से सराबोर तुलसीदास रचित रामचरितमानस की चौपाइयों को सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब इसके लिए रेडियो का होना जरूरी नहीं है। आकाशवाणी की ये खास पेशकश को श्रोता पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए महज एक क्लिक से आसानी से सुन सकेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आकाशवाणी पर पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से प्रसारित रामचरितमानस का डिजिटल वर्जन लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रामचरितमानस को लेकर हमारे पारिवारिक मूल्यों की प्रशंसा दुनिया में होती है और रामचरितमानस इन्हीं पारिवारिक मूल्यों की बात करता है। हजारों सालों से हमारी परिवार व्यवस्था हमारी विशेषता है। ये संगीत, संस्कार और संस्कृति की साधना है। यही तो रामचरितमानस, यही तो परंपरा, यही संस्कार हजारों साल से दुनिया में हमारी जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके लिए विश्व के किसी भी समाज को हमारे प्रति ईर्ष्या हो सकती है, वो है हमारी परिवार व्यवस्था। और हम बचे हैं, बने हैं, उसका एक कारण जब तक हमारी परिवार व्यवस्था प्राणवान रही है, हम ताकतवर रहे हैं। और उस पवित्र परिवार व्यवस्था को प्राणवान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो रामचरितमानस और राम जी का परिवार जीवन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी की आज भी एक विशेष महत्वता है और पूरे देश में संदेश को प्रसारित करने में आकाशवाणी की अहम भूमिका रही है। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की सरकार ने एफएम की नीलामी के जरिए इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम किया है। हमारे यहाँ एफएम चैनल सारी पहले सरकारी खजाने में 80-100 करोड़ रुपया देती थी। अभी ऑक्शन चल रहा है, ऑक्शन से देंगे, ट्रांसपेरेंसी। परिणाम क्या है मालूम है? अब तक करीब 1150 करोड़ की बोली बोल चुके हैं। अभी तो बोली चल रही है और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से सरकार के खजाने में जो 80 करोड़ 100 करोड़ आते थे, एक स्थिति आएगी 2700-2800 करोड़ रुपए आएंगे। समारोह को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आकाशवाणी की इस पहल से पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो भारतीय संस्कृति को जानना और समझना चाहते हैं। इसको डिजिटल स्वरूप में लाने से केवल देश के श्रोताओं का नहीं, लेकिन जब ये इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व के पास उपलब्ध होगा तो एक प्रकार से फ्री टू एयर पूरी दुनिया में जो लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और इस देश की परंपराओं को जानना चाहेंगे, उनको बड़ी सरलता से इसको उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने के साथ कदम से कदम मिलाते हुए रामचरितमानस के डिजिटल वर्जन प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। इसके बाद प्रकाशन विभाग की ओर से भी महात्मा गांधी के लेखन को डिजिटल रूप में पूरी दुनिया के लिए मुहैया कराया जाएगा। सुधीर यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।